Hello everyone, welcome in the 10 question MCQ series. Let us start with the first question, that is the which among the following is known as red planet. तो रेड प्लैनेट किसको कहा जाता है? ठीक है, मरकुरी, विनस, मार्स और यूपिटर। तो किसको कहा जाता है रेड प्लैनेट मार्स को। Now next is the Indian National Congress demanded Swaraj in its 1906 session where this session held. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एक डिमांड की थी कि अब हमें क्या चाहिए, स्वराज चाहिए, और वो 1906 में ही कर दी थी इन्होंने। ठीक है, तो क्योंकि 19 अगर इसके बैकग्राउंड देखें तो 1905 में पार्टीशन हुई थी बंगाल की। उसके बाद एक मूवमेंट चली थी, द फर्स्ट एवर मूवमेंट, दैट इज द स्वदेशी मूवमेंट। एंड देन द 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या डिमांड कर देती है, स्वराज के बारे में। तो ये सेशन कब हुआ था, ये सेशन कहाँ पे हुआ था? ठीक है, बनारस में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, लाहौर में या फिर बॉम्बे में। तो ये सेशन कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट थे, जो इनको चेयरपर्सन थे, वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। So the next question is the state in which the value of the money rises and the price of goods and services fall. बोलते वो स्थिति जब जो पैसा है उसकी जो स्थिति है वो मतलब पैसा जो है वो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और जो गुड्स और सर्विसेज जितनी भी हमारे पास होती है उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन बोलेंगे, डिफ्लेशन बोलेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन बोलेंगे या फिर स्टैगफ्लेशन बोलेंगे। तो इसके लिए टर्म कौन सी दी जाती है? डिफ्लेशन टर्म दी जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये जो आज के मोस्टली जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्या रहेंगे? बेसिक्स जो क्वेश्चन है वो मैंने उठाए। देन इज द फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्ज इज कॉल्ड। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, जो फोर्स लगती है दो चार्जेस, जो एक जगह दो चार्जेस जो रुके हुए हैं। ठीक है, स्टैटिक का मतलब रेस्ट पे है, तो उसके बीच में जो फोर्स लगी उसको क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स कहा जाएगा, नन ऑफ द गिवन कहा जाता है। तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, समहाउ थोड़ा सा गेस भी लग जाता है, स्टैटिक वर्ड जो है वो सिमिलर है। ठीक है, और चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का कहीं ना कहीं रोल जो है वो प्ले हो रहा है। Then is the संतोष ट्रॉफी is associated with which game? जो संतोष ट्रॉफी है वो किस गेम के साथ जो है वो एसोसिएट करती है, जुड़ती है? दैट इज द क्रिकेट, बेसबॉल, हॉकी और फुटबॉल। तो इसका आंसर क्या रहेगा? फुटबॉल। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप ग्रांट बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें किस तरह की सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड करवाता है? अगर आप देखते हो कि सिटीजनशिप कौन सी आती है, सिटीजनशिप मतलब जो एक हमारे पास एक राइट होता है किसी कंट्री में रहने का। ठीक है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कौन सा है? सिंगल सिटीजनशिप है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा किसकी बात करता है? सिंगल सिटीजनशिप की, ना कि ड्यूअल या फिर ट्रिपलेट। नेक्स्ट है rearrange the following to form a meaningful sentence and find the most common logical order from the given options. तो देखो नीचे PQRS की फॉर्म में 4 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इनको अरेंज करना है एक मीनिंगफुल सेंटेंस में। ठीक है, and football cricket in 251 ODS, one day ODIs and 19 T20s he played for। second Q statement दी गई है, he played for India, he scored 8273 runs। R में लिखा in ODIs and 394 runs in the shortest format। सहवाग revolutionized opening both in white। राइट, अब देखो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जितनी भी बारी है इसमें से सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? सहवाग रेवोल्यूशनाइज्ड ओपनिंग बोथ इन व्हाइट। कि सहवाग ने क्या किया है कि उसने ओपन कर लिया है इसको। फिर देन उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट कौन सा आएगा, ओपनिंग इन व्हाइट एंड रेड बॉल क्रिकेट। ठीक है, व्हाइट के साथ साथ यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, सहवाग रेवोल्यूशनाइज्ड ओपनिंग बोथ इन व्हाइट एंड रेड बॉल क्रिकेट। फिर इसमें आ रहा है इन 251 ODI एंड 19 T20s ही प्लेड फॉर इंडिया। ठीक है, वो उसने किसके लिए खेला? इंडिया के लिए खेला। ही स्कोर, जिसमें उसने कितने रन बनाए? 8273 बनाए।
और ओडीआईज में और 394 रन बनाए उसने शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट, दैट इज द ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट वन इज HTML is an abbreviation for कि HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाईटेक मीनिंगफुल लैंग्वेज, नो, हाइपरटेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मीनिंगफुल लैंग्वेज और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसकी जो राइट एब्रिविएशन है वो क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द अकाउंटेंसी बैकग्राउंड, that is the cash or goods taken away by proprietor for personal use is called। जो बिजनेसमैन होता है अपने पर्सनल यूज के लिए किसी भी बिजनेस अपने बिजनेस से कोई भी कैश या फिर गुड्स जो है वो अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्केल बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे, एक्सपेंस बोलेंगे, चैरिटी बोलेंगे। तो वो क्या आ जाएगी? ड्राइंग आ जाएगी, क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए वहां से पैसा निकाल रहा है। ठीक है। Now the next question is the recent current affair question, that is the name India's first ever ISRO's mission to study the black hole। इंडिया के पहले मिशन के बारे में बताएं जो किसके रिलेटेड है? स्टडी करने के लिए है ब्लैक होल की। तो ये सबसे पहली बात है कि जो ब्लैक होल की स्टडी करने वाला मिशन है वो कौन सा? आदित्य L1 है, चंद्रयान है, यूनो है या फिर एक्सपोसैट है। तो दैट इज द इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? एक्सपोसैट। ठीक है। तो जो एक्सपोसैट मिशन है ये लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। ठीक है। अब देखो इसरो में यहाँ पे आदित्य L1 जो मिशन है ये स्टडी किसको कर रहा था? सन को। ठीक है। पर्टिकुलरली सन की जो कोरोना था उसके लिए। ठीक है। चंद्रयान जो था वो ल्यूनर मिशन था। ठीक है, भी हमें भी पता है। अब बात आती है यूनो की। यूनो जो मिशन है ये यूपिटर का मिशन है और ये किसका मिशन है? नासा का मिशन है, ना कि इसरो का मिशन। ओके, सो होप दिस यू लाइक दिस क्वेश्चंस बिकॉज ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल बेसिक से लेके बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है, थोड़े से ट्रिकी भी थे। जिन लोग का जीएस स्ट्रांग है वो उनके लिए बहुत इजी रहेंगे, और जो बहुत हाई लेवल पे जाके पढ़ते हैं लेकिन बेस छोड़ देते हैं उनके लिए थोड़े से टफ रहेंगे। सो होप यू विल लाइक दिस सेशन। थैंक यू। गुड डे।